हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज जो वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ वो बहुत ही कमाल का वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो को प्लीज़ पहले से ख़त्म तक ज़रूर देखिए और इसकी बिल्कुल भी मत कीजिए। पिछले वाले वीडियो में मैं आपको दिखाया था कि सैमसंग A21s लिक्विड डैमेज हैंडसेट चार्ज नहीं हो रहा है या डेड आए तो आप उसको कैसे रिसॉल्व कर पाएंगे। तो इस वीडियो को देखकर एक बंदे ने मुझे कमेंट किया है कि उनके पास भी एक हैंडसेट आया है जो A21s है। वो उसने सर्विस किया, सर्विस करने के बाद हैंडसेट ऑन हो गया, लेकिन वो उसका ऑन ऑफ बटन जो प्रेस कर रहा है तो वो काम नहीं कर रहा है, सिर्फ चार्जिंग लोगो दिखा रहा है लेकिन ऑन ऑफ बटन काम नहीं कर रहा। तो इस वीडियो पर मैं आपको 100% सोल्यूशन दिखाऊंगा कि अगर ऑन ऑफ बटन काम नहीं करे तो आपको कहाँ से कहाँ जंपरिंग करना है। और सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, अगर आप सर्विस कर रहे हैं तो कैमरा निकालने के वक्त थोड़ा ध्यान से आप कैमरा को निकालिए। इस तरफ से कैमरा को निकालना चाहिए क्योंकि इसका जो बोर्ड है इस तरफ से बहुत ही हल्का पतले होता है। तो अगर किसी भी दबाव से बोर्ड या से टूट जाए तो आपका जो ऑन ऑफ बटन है और वॉल्यूम बटन है वो कोई भी काम नहीं करेगा। तो समझ लीजिए कि आपका बोर्ड इस तरफ से टूट गया है और आपको जंपर करना है ऑन ऑफ वॉल्यूम सब के लिए। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कहाँ से कहाँ आपका जंपरिंग करना है। थोड़ा जूम करके दिखाऊं। ये जो लेग्स दिख रहा है आपको, सबसे नीचे वाला ये रहता है आपका ग्राउंड का, और ये वाला दोनों को एक साथ करने से होता है पावर की, ये दोनों हैं, और ये दोनों वॉल्यूम की। वॉल्यूम अप डाउन का काम करता है ये दोनों। तो इसको जंपर करना है आपको। इस तरफ जो बैटरी कनेक्टर है, बैटरी कनेक्टर के पीछे देखिए ये जो कैपेसिटर रेजिस्टर लगा हुआ है, आपको इसकी आसपास जंपर करना है। तो इसके लिए मैं एक डायग्राम बना के रखा हूँ, तो डायग्राम दिखा रहा हूँ आपको कैसे जंपरिंग करना है। अगर आपके पास कागज़ और पेन है तो प्लीज़ ऐसे डायग्राम बना दीजिए, तो आपको आसान होगा रिपेयर करने के लिए। पहले जो मैंने आपको लेग्स दिखाया था, ये देखिए दो लेग्स यहाँ पर, एक ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ऐसे आपको पहले एक डायग्राम बनाना है। उसके बाद इधर तो हमने मार्किंग कर दिया कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर कौन सा है। फिर मदरबोर्ड को पीछे की तरफ लेना है और देखिए, थोड़ा मदरबोर्ड को पहले देख लीजिए आप। यहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ है, उसके बाद एक कैपेसिटर और एक रजिस्टर, और ये दोनों पास पास रजिस्टर है, 2 कैपेसिटर, एक डायोड, 2 कैपेसिटर। तो हमें जंपर करना है। बोर्ड को आपने देख लिया कहाँ पर क्या लगा हुआ है। फिर हमने भी बोर्ड में जैसे जैसे पार्ट लगा हुआ है हमने भी वैसे ही यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है। तो ये डायोड है, 2 कैपेसिटर, ये 2 कैपेसिटर, इस तरफ जो लगा हुआ है एक रजिस्टर, एक कैपेसिटर, और इस तरफ एक रजिस्टर। तो हमने क्या किया, ये जो लेग्स के ऊपर हमने 1 2 3 4 करके मार्किंग किया था, अब हमने इस पर भी मार्किंग करके रखा हूँ कि कहाँ से कहाँ जंपर करना है। तो मदरबोर्ड का आप एक ले लीजिए, नंबर 1, नंबर 1 को आपको जंपर करना है इस तरफ, सबसे लास्ट वाला जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के ऊपर आपको जंपरिंग करना है। ऊपर मतलब यहाँ पर आपको जंपर करना है, यहाँ पर इस कैपेसिटर के यहाँ पर जंपर करना है नंबर 1। नंबर 1 आपने जंपर कर दिया। ये रहेगा आपका वॉल्यूम के लिए। नंबर 2 ये रहता है आपका पावर के लिए, पावर ऑन ऑफ स्विच के लिए 2 या 4 ये दोनों काम करता है। तो आपको नंबर 2 जंपर करना है कहाँ पर, सीधे आके ये जो रजिस्टर लगा हुआ है एक साइड पर, जहाँ पर कैपेसिटर हमने दिखाया वहाँ पर भी एक रजिस्टर लगा हुआ है। तो रजिस्टर का इस तरफ आपको जंपर करना है, यानी कि यहाँ पर रजिस्टर के यहाँ पर आपको जंपर करना है पावर स्विच के। नंबर 3 ये भी आपका वॉल्यूम के काम आता है। तो वॉल्यूम को आपको जंपरिंग करना है सीधे
ये जो पास में जो 2 कैपेसिटर लगा हुआ है, जैसे कि हमने दिखाया कि ये 2 कैपेसिटर, ये जो 2 कैपेसिटर लगा हुआ है, तो नंबर 3 को आपको नीचे वाला कैपेसिटर पर जंपरिंग करना है, जैसे कि ये वाले नीचे वाले। और नंबर 4 को आपको जंपर करना है ये वाला कैपेसिटर पर। अगर आपका मदरबोर्ड इधर से टूट भी जाए कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे जंपर कर दिए 100% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इस वीडियो पे मैं आपको दिखा दिया कि पावर बटन के लिए आपको कहाँ से कहाँ जंपर करना है। तो प्लीज़ अगर आपको और कोई भी वीडियो की ज़रूरत है, सॉल्यूशन की ज़रूरत है, मुझे कमेंट कीजिए। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा आपका वीडियो का सॉल्यूशन करके अपलोड करने के लिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, मुझे कमेंट करके बता दीजिए आपको कैसा लगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरा वीडियो पहले से ख़त्म तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।